हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल अटीज। आज की हमारी वीडियो प्रिपरेशन से रिलेटेड है। इसमें मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि किस तरह आप स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन करें। इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप स्टेप के सेट में टॉप करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो हमारे पास है सिलेबस से रिलेटेड। तो सिलेबस हमें स्टेप ने एक लिमिटेड सा सिलेबस प्रोवाइड किया जिसमें हमारे पास बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स प्रोवाइड किए हैं। अगर हम बायोलॉजी को देखें तो इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, स्पोर्ट एंड मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। देन हम केमिस्ट्री को देखें तो इसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। देन हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें जो हमारे पास सैट के सिलेबस में है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये हमारे पास 3 चैप्टर्स हमारे पास फिजिक्स में है। हमारे पास बायोलॉजी में 3 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं एंड फिजिक्स में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। ये था आपका सिलेबस का पॉइंट। देन हम बात करें टेस्ट पैटर्न की। तो टेस्ट पैटर्न हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम इनके नंबर ऑफ एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास बायोलॉजी में 35 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चंस, फिजिक्स में भी 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस एंड लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास होते हैं 5 क्वेश्चंस। तो अगर हम इनका ग्रैंड टोटल करें तो हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर ये होता है और इसमें हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देन हमारे पास बुक्स का पॉइंट आ जाता है कि हम कौन सी बुक्स फॉलो करें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें हमारे पास जो आपने बुक्स फॉलो करनी है वो आपने फॉलो करनी है पीटीबी यानी कि पंजाब की बुक, फेडरल की बुक आपने यूज करनी है एंड बीटीबी यानी कि बलोचिस्तान की बुक। अगर मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे पास स्टेप का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है इसमें जो बायोलॉजी का जो मेजर पोर्शन आता है वो हमारे पास बलोचिस्तान की बुक से आता है। तो आपने बलोचिस्तान की बुक को अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि बलोचिस्तान की बुक में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन बॉक्सेस दिए हुए हैं जिनमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2022 के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में मेरे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्डेस्ट वर्किंग मसल हमारी बॉडी में कौन सा होता है, तो वो कार्डियक मसल होता है। तो ना ही ये पीटीबी में लिखा है ना एफटीबी में, तो ये हमारे पास जस्ट बलोचिस्तान की बुक में लिखा हुआ है, वो भी इंफॉर्मेशन के बॉक्स में। तो आपने बलोचिस्तान की बुक को अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में पूछी जाती है स्टेप के। देन हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है पास्ट पेपर्स का कि कौन से पास्ट पेपर हम यूज करें स्टेप के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए। तो वो पास्ट पेपर जो आप यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के पीवाई यूज करेंगे। 2018 के, 19 के, 20 के, 21 में हमारे पास स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट नहीं हुआ था। 22 का यूज करेंगे एंड 23 का। इन सारे पास पेपर के पीडीएफ्स मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दूंगा, आप उनको डाउनलोड करें और उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। देन जो पास पेपर आप यूज करेंगे वो आप एनएमडी कैट 2020 में जो हमारे पास एनएमडी कैट हुआ था, नेशनल एमडी कैट, वो वाला पेपर आप यूज करेंगे। उसमें आपने पूरा पेपर नहीं सॉल्व करना, उसमें जो हमारे पास चैप्टर्स बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो चैप्टर हमारे पास स्टेप के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के सिलेबस में जो हमारे पास दिए गए हैं, जस्ट आपने उन्हीं एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। देन जो आप पास पेपर यूज करेंगे वो आपके पास है नम्स एमडी कैट के पास पेपर। आप 2020 का पास पेपर यूज करेंगे, 2021 का, 2022 एंड 2023 का आप पास पेपर यूज करेंगे नम्स के, क्योंकि नम्स में जो हमारे पास मेजर पोर्शंस आता है वो फेडरल से आता है। तो वहां से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टेप अपने जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है उसमें ऐड करता है। तो आपने इनको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लेक्चर्स आप कौन से लें। अगर आपको किसी टॉपिक में अगर आपने अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है तो लेक्चर आप स्टेप के लेंगे। स्टेप के लेक्चर्स आप कहें कि कहाँ पे अवेलेबल है तो वो गूगल पर अवेलेबल है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पर स्टेप के जो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स, तो वो उन पर रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से लेक्चर्स ले सकते हैं स्टेप के। क्योंकि स्टेप के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं जो वो अपने स्टेप के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में उनको ऐड करता है। तो आपने अगर आपको किसी टॉपिक में डिफिकल्टी फील हो रही है तो आप स्टेप के ऑनलाइन लेक्चर से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि प्रैक्टिस मटेरियल कौन सा यूज़ करें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए। तो वो आप जो प्रैक्टिस मटेरियल यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करेंगे स्टेप के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर्स हमारे पास होते हैं ऑनलाइन अवेलेबल, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। एनएमडी कैट यानी कि 2020 का पेपर यूज़ करेंगे। नम्स के मैंने आपको बता दिया 2020 का, 2021, 2022 एंड 2023 के आप पास्ट पेपर्स को यूज़ करेंगे एज ए प्रैक्टिस मटेरियल फॉर स्टेप सेट। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आप बुक्स रीडिंग करेंगे, पीटीबी, एफटीबी एंड बीटीबी को आप पढ़ेंगे। जो आपने टॉपिक आपके सिलेबस में यानी कि सैट के सिलेबस में लिखा हुआ है वो आप टॉपिक सबसे पहले फेडरल से पढ़ेंगे, देन उसके बाद पीटीबी एंड देन उसके बाद बलोचिस्तान की बुक से आप पढ़ेंगे।
देन आप सेट के PYQ सॉल्व करेंगे। जितने भी PYQs 2018, 19, 20, 2022 एंड 2023 में हुए आप उनको सॉल्व करेंगे। देन अगर आपके PYQs गलत हो रहे हैं देन आप स्टेप से उस टॉपिक का लेक्चर लेंगे जिसका आपका क्वेश्चन गलत हुआ है उस टॉपिक के आप वहां से लेक्चर लेंगे। देन उसके बाद आपके स्टेप के प्रैक्टिस MCQ सॉल्व करेंगे जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको यूज़ करेंगे। ये था आपके प्रिपरेशन के पॉइंट्स के किस तरह आप प्रिपेयर करें। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की ये प्रिपरेटरी वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।